भारतीय अपनी अपनी स्टेट्स के त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी आ रही है, तो इस अवसर पर सब लोग गणपति जी की मूर्ति को अपने अपने घर में स्थापित करते हैं और फिर 10 दिनों बाद उसको विसर्जित करते हैं। ये त्यौहार आमतौर पे महाराष्ट्र और कर्नाटका का त्यौहार है। महाराष्ट्र और कर्नाटका के अलावा गणेश चतुर्थी और भी कई स्टेट्स में मनाई जाती है और बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। लेकिन आज हम ABKB आम वीक हास्वी में गणेश जी के बारे में एक बहुत ही सुंदर कथा सुनेंगे, जिसमें कि उनके जीवन के एक अलग ही पहलू को दिखाया गया है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। हम सब ये तो जानते हैं कि ऋषि वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता हैं, लेकिन इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी है। क्या आप जानते हैं कि इसको लिखा किसने? तो चलिए इस कथा में आज यही जानते हैं। तो बात उस समय की है जब ऋषि वेद व्यास जी को ये महसूस हुआ कि महाभारत जैसे पवित्र और महान ग्रंथ को लिखित रूप में भी होना चाहिए। एक बहुत ही बुद्धिमान और तेज गति से लिखने वाले व्यक्ति की जरूरत थी। उनको समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से ऐसा व्यक्ति ढूंढे। तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए सहायता मांगने। ब्रह्मा जी ने उन्हें सलाह दी कि गणेश जी से बढ़कर और बुद्धिमान कोई भी व्यक्ति नहीं है, आप उनके पास जाइए, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे इस महान ग्रंथ को लिखने में। तो ऋषि वेद व्यास जी गणेश जी के पास गए और उनसे आग्रह किया कि आप इस महान ग्रंथ को लिखने की कृपा करें। गणेश जी मान तो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि आप बिना रुके महाभारत बोलेंगे, मुझे सुनाएंगे और मैं लिखूंगा। ऋषि वेद व्यास जी भी कुछ कम चालाक नहीं थे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं बिना रुके बोलूंगा, लेकिन आपको इस महाभारत को पूरा समझ के ही लिखना होगा। तो इस तरह से महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ को लिखने का काम शुरू हो गया। ऋषि वेद व्यास जी बीच बीच में बहुत ही जटिल भाषा का इस्तेमाल करते, बहुत ही मुश्किल श्लोक बोलते, तो गणेश जी को उनको समझने में थोड़ा सा समय लगता और ऋषि वेद व्यास जी को भी कुछ समय मिल जाता ताकि वो अपना अगला श्लोक कह सके। महाभारत को लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई और ये जारी रही, लेकिन बीच में ही श्री गणेश जी की कलम टूट गई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने दांत से लिखना शुरू किया और सारी की सारी महाभारत को अपने दांत को कलम बनाकर लिख दिया। इस प्रकार पवित्र और महान ग्रंथ महाभारत को लिखा गया। महाभारत मानवता को दिशा देने वाला ग्रंथ है। इसको लिखकर गणेश जी ने समर्पण, धैर्य, बुद्धि और एकाग्रता का प्रदर्शन किया। क्या आप जानते हैं कि इस पूरे ग्रंथ को लिखने में कितना समय लगा? इसको लिखने में लगभग 3 साल लगे। आज ये कथा कहने का मेरा ये मकसद है कि हम भारतीय संस्कृति की बहुत सी चीज़ों को भूल चुके हैं, तो उन्हें क्यों ना याद किया जाए, उन्हें रिवाइज किया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। इसी बीच मुझे गणेश जी के और कई नामों का पता चला, जैसे गणपति, विनायक, वक्रतुंड, एकदंत और भी कई नाम। क्या आपको गणेश जी के और नामों के बारे में पता है? अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ABKB आम वीक हास्वी को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।